जब आवाज लगा करके कही, और नीच, प्रभु ने मेरे हाथों से ही तेरी मृत्यु को लिख दिया है। तू जहाँ कहीं पर भी हो मेरे पास में आकर के आ जा, नहीं तो मैं तेरी सजाए मौत करूं। जब सामने आया, आकर के कहने लगा, क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर से, क्या हो गया जो तुम मुझे गाली पे गाली दिए जा रहे हो, ये तो बताओ क्या हुआ। कहने लगे, ओरे नालायक, ये कहता है कि क्या हुआ, तूने मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया, और ये कहता है कि क्या हो गया, ये बता मैं तेरा क्या करूं। घसीटते हुए उसे द्रौपदी के पास में ले गए। द्रौपदी के पास में ले गए और कहने लगे, बताओ द्रौपदी मैं इसका क्या करूं। द्रौपदी मन में विचार करने लगी, अगर ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या लगती है, और बाल हत्या को छोड़ना भी ये भी पाप है। बाल हत्यारे को छोड़ना भी कभी नहीं चाहिए, और जो ब्राह्मण जात का हुआ करता है उसे मारना भी पाप लगता है। अब क्या करें क्या नहीं करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। और कहने लगी, हे माधव, मैं अपनी झोली फैला करके तुमसे कहती हूँ कि तुम इसको छोड़ दो। भगवान कहने लगी, कैसी बातें करती हो द्रौपदी, तुम्हारे तो 5 पुत्र मारे गए और तब भी तुम कहती हो कैसे छोड़ दिया जाए, ये कैसी मानवता है द्रौपदी, तुम्हें थोड़ा भी मोह नहीं है। कहने लगी, माधव मोह तो है, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इस ब्राह्मण को अगर मारूंगी तो मुझे ही हत्या लगेगी, इसलिए मैं ना चाहती हूँ कि तुमसे मत मारो। आज प्रभु कहने लगे, धन्य है द्रौपदी, तुम्हारे जैसी स्त्री जो इस धरती पर जन्म लेकर के आई, और कहा कि द्रौपदी मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। और बोले, क्या कहते हैं, बलधारी बेवक ब्राह्मण पर क्या हथियार उठाते हो, जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। भगवान से कहने लगी, द्रौपदी वरदान बाद में देना, मगर एक मेरी बात सुन लो। और क्या बोली है, बलधारी ब्राह्मण बेबाकी, अब क्यों हथियार उठाते हो, जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। और कहा, मोहन माधव लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण की प्राणों की भीख मांगती हूँ। आज द्रौपदी अपनी झोली कर को फैला करके कहने लगी, हे माधव, मैं अपनी झोली को फैला करके कहती हूँ कि इस ब्राह्मण की प्राणों की भीख मांग रही हूँ, उसे छोड़ दो। प्रभु कहने लगे, द्रौपदी अब तुमने अपने मन की बात कह दी, अब मैं समझ गया, ऐसी नारी अगर धरती पर बनी रही तो इस धरती का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी स्त्री इस धरती पर रही तो मनुष्य का भी जो मानव हुआ करते मनुष्य हुआ करता है, अपने अपने धर्म के कर्तव्य पर जैसे ही चलती रही तो मनुष्य कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। और क्या बोले हैं माधव, धरनी करनी है थमी हुई, ऐसी ही सुशील महिलाओं से, यदि बलवानों की इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से।
हे द्रौपदी, तुम्हारे जैसी स्त्री अगर धरती पर ऐसे ही आती रही तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ द्रौपदी, जहाँ जहाँ मेरी कथा चला करेगी, मेरा नाम लिया जाया करेगा, वहाँ वहाँ तुम्हारा भी नाम अवश्य आया करेगा। इतने वरदान देने के बाद आज प्रभु ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे इस मुख से ऐसी बातें सुन करके मैं आज धन्य हुआ कि मेरा भी एक भक्त है जो अपने बच्चों का मोह त्याग करके सिर्फ एक ब्राह्मण के बारे में सोचता है। जब ऐसी बातें करने के बाद आज सभी प्रभु की तरफ देख रहे हैं, ये क्या कह दिया प्रभु ने, द्रौपदी ने ये क्या कह दिया, प्रभु ने तो वरदान दे दिया द्रौपदी, अब हम क्या करें, इस व्यक्ति का क्या किया जाए। कोई कहता है कि इसका सिर मुड़ा करके चौराहे पर छोड़ दिया जाए, कोई कहता है इसके चप्पल या काला मुंह करके इसे छोड़ दे, मगर किसी की समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इस व्यक्ति के साथ में। तो अर्जुन कहने लगे हाथ जोड़ करके, माधव अब तुम ही बताओ कि इस नीच का क्या करें और क्या नहीं करें। जब प्रभु ने कहा हम तो इंतजार कर रहे थे तुम्हारा कि कोई क्या करे क्या नहीं, हमसे बात तो करे तभी तो हम बताएंगे। माधव ने कहा कि ऐसा करो, इसकी गंजी चांद करवा दो और मुंह को काला करके इसे बीच चौराहे पर छोड़ दो, क्योंकि इसे थोड़ी भी शर्म होगी तो ये जरा से चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाएगा। जब इतने शब्द कहने के बाद अगर ऐसा व्यक्ति हुआ करता है, थोड़ी भी शर्म उस व्यक्ति के अंदर हो तो जरा भी सी थोड़ी सी भी लज्जा होती है तो उसे शर्म की वजह से वो अपना मुंह न दिखाता है। मगर वो नीच कैसे कार्य करता है, उसने क्या किया, मन में विचार करता हुआ चला जा रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरी तो बेइज्जती बड़ी बड़ी सभा में होती गई है। ये तो जरा से 5 पांडव हैं और इन्होंने बेइज्जती कर दी तो क्या बात हो गई, कुछ नहीं, मगर इस बेइज्जती का बदला मुझे अवश्य लेना है, क्योंकि मैं इस बेइज्जती का बदला ऐसा लूंगा कि स्वयं कन्हैया आकर के भी उसे समेट नहीं पाएंगे। मन में विचार करता हुआ चला जा रहा है। जब मन में विचार करता हुआ जा रहा था तो क्या हुआ, एक कीर्तन बोलो पहले, उसके बाद में कथा को आगे सभी भक्त ताली बजा करके कीर्तन को बोलेंगे। नाचे नंद